श्रीमन्नारायण। राधे राधे। सभी गौ प्रेमियों को जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। 9 सितंबर को निष्काम सेवा वृंदावन ग्रुप को 6 साल पूरे हो जाएंगे और इस 6 साल की अवधि जो हमें प्रभु ने सेवा करने का जो अवसर दिया, बांके बिहारी जी ने हमें श्री वृंदावन धाम में रहते हुए उन्होंने यह कृपा करी कि जो 6 साल हमें दिए सेवा करने के लिए। जब यह सेवा शुरू हुई थी निष्काम सेवा वृंदावन, तो वृद्ध माताओं की सेवा किया करते थे। फिर उसके बाद वृद्ध माताओं की भी सेवा चलती रही। परिक्रमा मार्ग में वानरों की सेवा करते थे और अब इस समय विशेष रूप से गौ माता की सेवा, जो दूध ना देने वाली अनाश्रित बीमार गौएं और नंदी की सेवा, वो करने का अब सौभाग्य मिल रहा है। पिछले 1 साल से निरंतर गौ माता की ही सेवा विशेष दी जा रही है, क्योंकि माताओं की जहाँ सेवा होती थी आश्रमों में, उनकी सही ढंग से व्यवस्था हो चुकी है वहाँ। और गौ माता की सेवा के लिए निष्काम सेवा प्रतिदिन दिन और दिन बढ़ रही है। जब यह सेवा शुरू हुई थी तो इस ग्रुप में 3-4 व्यक्ति ही थे, जो कि सदस्य 3-4 ही थे। अब इस ग्रुप में स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से जुड़ने वाले, सेवा करने वाले 65 सदस्य हैं, गौ प्रेमी भक्तजन हैं, जो कि सेवा में लगे हुए हैं। तो जो ये हमें सद्गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, बांके बिहारी जी की कृपा से जो ये हमें सेवा का अवसर उन्होंने दिया, ये बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि समय का कोई पता नहीं रहता, कब कैसे समय कहाँ चला जाए। अभी मैं 15 दिन एक बार बीमार हुआ, फिर दूसरी बार फिर 15 दिन बीमार हुआ, 1 महीने जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाया। निष्काम सेवा वृंदावन में जितने भी भक्तगण हैं, गौ प्रेमी जन हैं, इनमें 65 सदस्यों में 30 सदस्य विशेष रूप से सेवा करते रहते हैं। इनकी निरंतर सेवा रहती है। बाकी जो हैं, बाकी और जो 35 हैं, वो लोग किसी कारणवश, घर में कोई परेशानी होती है। 2 कारण हुए हैं इसके। पहला, घर में कोई आर्थिक परेशानी, घर में घरेलू जीवन में परेशानियां, संघर्ष रहता है, ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि वो भक्तजन कहीं किसी गौशाला में, कहीं गऊ की सेवा में, कहीं आश्रम में, कहीं किसी वृद्ध माताओं के लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। निष्काम सेवा का एक ही उद्देश्य है कि आपके अंदर सेवा का भाव जागृत हो, आप गौ माता की सेवा करें। यही हमारा एक भाव है। गौ माता की सेवा करें, संत महात्माओं की सेवा करें, वृद्ध माताओं की सेवा करें। जो जहाँ आपके गांव, बस्ती, शहर में जहाँ जो सेवा उपलब्ध है, वो अवश्य करें। निष्काम सेवा का यह उद्देश्य नहीं है कि आप हमें से ही जुड़ें, हमारे ही ग्रुप में सेवा करें, बाकी और कहीं ना करें ना, ये बिल्कुल नहीं है। गौ सेवा की जागृति, गौ सेवा की रक्षा, यही तो हमारा मुख्य उद्देश्य है। आपको जहाँ सुटेबल लगता हो, जहाँ आपको ये लगता है कि यहाँ गौ के लिए चारा खिलाना, गुड़ भेजना, अपना पालक भेजना, सब्जियाँ भेजना, चोकर भेजना, ठीक है, वहाँ ज़रूर खिलाइए, ज़रूर दीजिए, ज़रूर, अवश्य। निष्काम सेवा का ये प्रयोजन नहीं है कि आप हमारे ही ग्रुप में करें, हमारे ही इस माध्यम से करें, बिल्कुल नहीं। बहुत से ऐसे भक्तजन हैं जो 2 साल से, 3 साल से, बल्कि 5 साल से इसमें जुड़े हुए हैं और सेवा नहीं कर पा रहे हैं। पर हमने आज तक किसी भी भक्तगण को ग्रुप में से एग्जिट नहीं किया है। कोई अपनी इच्छा से लेफ्ट हो जाए,
अलग बात है, क्योंकि हमारा काम है, संतों का काम है भगवान से योग कराना, जोड़ करना, मिलाना, हटाना नहीं। कोई अपनी तरफ से हट जाए वो अलग बात है, वो अलग बात है। आप कहीं भी सेवा कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। निष्काम सेवा में नहीं दे पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। निष्काम सेवा का यह प्रयोजन बिल्कुल नहीं है कि आप हमसे ही जुड़ें, हमें ही पैसा भेजें, बिल्कुल नहीं। आप जब भी वृंदावन आए, गौ माता को चारा खिलाएं। आप अपने गांव में, शहर में सेवा कर रहे हैं, बस यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम चाहते हैं कि आप सेवा करें, सेवा का भाव हमारे अंदर। जिस गौ की सेवा भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते थे, अपने हाथों से खिलाते थे, गौओं को चराते थे, स्नेह करते थे, प्यार करते थे, उन्हीं गौओं की सेवा करने का सौभाग्य उन्हीं के धाम श्री वृंदावन धाम में, और उन्हीं की प्रिय गौ माता की सेवा करने का जो अवसर हमें मिल रहा है, ये परमात्मा की, बड़े बांके बिहारी की बड़ी असीम अनुकंपा है, राधा रानी की कृपा है, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है। ये बहुत बड़ी कृपा है जो यहाँ वास करने के लिए और गौ की सेवा का अवसर मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि निष्काम सेवा का एक ये भी प्रयोजन नहीं है कि हमें अपने लाइक्स बढ़ाने हैं, शेयर्स बढ़ाने हैं, शेयर करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये भी प्रयोजन नहीं है। हमारा तो केवल एकमात्र यही प्रयोजन है कि आप सब एकमात्र गौ की सेवा में लगें। अपने गांव में, शहर में, कस्बे में, जहाँ गौ की सेवा हो, दीन दुखी की सेवा हो, संतों की सेवा हो, जहाँ जरूरत हो वहाँ वो सामान पहुँचाएं। यही हमारा एक विशेष प्रयोजन रहता है। और जो भक्त कहीं भी नहीं कर रहे हैं, ना तो घर में कर रहे हैं, ना गांव में कर रहे हैं, ना शहर में कर रहे हैं अपना, ना वृंदावन धाम में कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, या तो उनकी आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है जो कुछ भी नहीं। परंतु एक बात बिल्कुल पक्की है, जब द्रोणाचार्य जी के पुत्र को छोटा था तो दूध नहीं था घर में, बहुत गरीबी थी द्रोणाचार्य की। तो द्रोणाचार्य जी ने जाकर इसके बारे का रहस्य जाना कि इसके लिए क्या करूं। तो उनके पास एक ही गाय थी जिसका दूध बहुत कम निकलता था। अब उन ऋषि मुनि ने कहा कि आपकी गाय का जो दूध है, उस गाय के दूध को आधा दान कर दिया करें, आधा अपने पुत्र के लिए रख ले करें। तो उन्होंने वो दान करना शुरू कर दिया। दान करना शुरू किया तो उसके बाद ऐसा योग बना, भीष्म पितामह मिले और द्रोणाचार्य जी इनके पांडवों के और कौरवों के गुरु बने। तब से उनके वृद्धि होने लगी। ये महाभारत में प्रसंग आता है। तो इसी तरह से दान करने से हमारे घर का जो वो दरिद्रता है वो दूर होती है, वो दूर होती है, ये पक्की बात है। जिस तालाब में पानी जमा है वहाँ गंदगी हो जाएगी, और जिस नदी जो बहती रहती है गंगा जी की तरह, वो निर्मल रहती है। ऐसे ही आप ये करते रहें, क्योंकि इस लोक की, उस लोक की करेंसी है भजन और दान। जैसे कि हम अमेरिका जाते हैं तो वहाँ की करेंसी हमें लेनी पड़ती है, तभी हम वहाँ चल पाते हैं। ऐसे ही जब हम उस धाम जाते हैं तो वहाँ की करेंसी है भजन। उस धाम में एंट्री करने के लिए भजन चाहिए, दान चाहिए, वहाँ की सुविधा, भोजन वगैरह लेने के लिए, वस्त्र वगैरह लेने के लिए दान की करेंसी चाहिए, दान की पूंजी चाहिए। इसलिए आप कहीं भी करें, ज़रूर करें, अवश्य करें। जो नहीं कर पा रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें, उन्हें करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। नहीं कर पाएंगे तो सब धन दौलत वगैरह, सब गाड़ी धन वगैरह, ये सब यहीं रहना है। सब बच्चे इस्तेमाल करेंगे, इससे इस्तेमाल करेंगे, अच्छी बात है, परंतु आप भी तो वहाँ के लिए कुछ करेंसी ले चलें, कुछ दान पुण्य कर लें। इसलिए मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप सब गौ माता की सेवा, दीन दुखी संतों की सेवा, जहाँ जो मिले वो अवश्य करें, अवश्य करें। और जो कर रहे हैं
जैसे कि हमारे निष्काम सेवा में बहुत से ऐसे भक्तजन हैं जो कि गुप्त दान करते हैं, और बहुत से ऐसे हैं कि जो कि परम गुप्त करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा नाम व्हाट्सएप पे मत डालिए, हमारा गुप्त दान में भी मत डालिए, परंतु हम एक डायरी रखी हुई है, उस डायरी में 5 साल का 6 साल का पूरा 6 साल का अपना रखते हैं, सबके नाम लिखा करते हैं, ग्रुप में उनका गुप्त दान के नाम से डाल देते हैं। जो कहते हैं कि हमारा गुप्त दान से भी मत डालिए, तो उनका गुप्त दान से भी नहीं डालते। एक ऐसे भगत जी वो कहते हैं मेरा गुप्त दान कहकर भी मत डालिए, वो परम गुप्त रखना चाहते हैं, परम गुप्त रहता है। जिसकी जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना होती उस अनुरूप। इसलिए जो भक्तजन नहीं कर पा रहे हैं उनको अवश्य ध्यान देना चाहिए इस बात का। देखिए, ये मत सोचिए कि हमें 1000 रुपये ही देना होगा। भाव, भगवान भाव देखते हैं। भाव से दिया हुआ 1 रुपया भी, भाव से दिया हुआ गया 1 किलो चारा भी, भाव से दिए हुए तंदुल, बेर और केले के छिलके भगवान ग्रहण करते थे। ऐसे भाव से दिया हुआ 1 किलो चारा भी, आधा किलो चारा भी भगवान उसके भाव को ग्रहण करते हैं और फिर उसके घर की वृद्धि करते हैं। क्योंकि गौ माता चारे के माध्यम से हमारी दरिद्रता खा जाती है, चारे के माध्यम से हमारी बीमारियों को ग्रहण कर लेती है, चारे के माध्यम से हमारे सारे दुख कलेशों को मिटा देती है और हमें बदले में आशीर्वाद देती है, प्रभु के चरणों की भक्ति देती है, प्रभु के चरणों में प्रेम देती है। जिस गौ की सेवा भगवान स्वयं करते होंगे तो बताइए, करते हैं तो बताइए उसकी कितनी बड़ी महिमा होगी, कितनी बड़ी महिमा। भगवान यहाँ गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ और ब्राह्मण के लिए ही तो यहाँ अवतार लेते हैं। दुष्टों को मारने के लिए तो उनका सहज काम है, सहज से मार सकते हैं। इसलिए अब 9 तारीख को गौ माता की सेवा रहेगी, निष्काम सेवा वृंदावन की। उस दिन 6 साल पूरे हो जाएंगे, तो उस दिन गौ माता की सेवा उस दिन रहेगी सुबह 9 बजे। क्योंकि 11 तारीख को राधाष्टमी है, राधाष्टमी के दिन यहाँ गाड़ियाँ बाहर भी नहीं जा सकती, अंदर भी नहीं जा सकती, इस दिन वहाँ सेवा नहीं हो पाएगी। तो 11 तारीख राधाष्टमी के उपलक्ष्य पर और अपने हमारे वर्षगांठ निष्काम सेवा वृंदावन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य पे गौ माता की सेवा हो। उस दिन गौ माता को चारा खिलाया जाएगा। आप सब इस परोपकारी निष्काम सेवा में आप सब पधारें, आएँ, देखें, गौओं की सेवा करें। गऊ को, जब हम गऊ को अपने हाथ से चारा खिलाते हैं ना, तो हृदय बड़ा गदगद हो जाता है, हृदय में एक ममता, एक प्रेम अंदर आ जाता है और गऊ को ऐसा लगता है कि जैसे गऊ स्वयं आशीष दे रही है, भगवान गऊ के रूप में आ रहे हैं। ना जाने किस गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान कब किस रूप में आ जाएं, कब किस रूप में रीझ कर आप पर कृपा कर दें, कोई नहीं कह सकता। इसलिए आप सब 9 तारीख को, 9 सितंबर को प्रातः 9 बजे गौ माता की सेवा होगी श्री वृंदावन धाम में। देखो, प्रभु की इच्छा से कहाँ कौन सी गौशाला में प्रभु ले जाते हैं, सोचते कुछ और हैं, ले जाते कुछ और हैं। अभी पिछली जो गौ सेवा हुई थी उसमें हमने सोचा श्यामा श्याम कुटी में, पहुंच गए हम डाकोली की राधा रानी गौशाला में और दोपहर के 2 बजे गए थे उस दिन। तो ठाकुर जी परीक्षा भी लेते हैं सेवा में। हाँ प्रेमी भक्तों, ये बात विशेष है कि भगवान सेवा की परीक्षा लेते हैं कि ये सेवा केवल वीडियो के लिए करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं, नाम के लिए करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं। तो भगवान परीक्षा भी लेते हैं। कभी गाड़ी खराब होगी, कभी घर में अर्थव्यवस्था नहीं होगी, कभी देने का मन नहीं होगा, कभी शंका होगी, ये शंका भी होगी कि महात्मा जी लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, क्या है, कैसा नहीं है, ये भी शंका होगी। परंतु मैं अपने सद्गुरुदेव भगवान और बांके बिहारी जी को ये हृदय से प्रार्थना करता हूँ, यही बार बार कहता हूँ कि प्रभु गौ माता के लिए जो आ रहा है निष्काम सेवा का 1 भी रुपये इस शरीर में इस्तेमाल ना हो, इस कुटी में इस्तेमाल ना हो।
बस मेरी यही नीयत, यही सद्बुद्धि बनाए रखना कि कभी भी जब तक ये शरीर चल रहा है, सेवा चल रही है, जब तक ये सेवा आपने दे रखी है, जब तक ये सेवा आप करवा रहे हैं, तब तक ऐसी नीयत कभी नहीं कि 1 रुपये भी हम इस्तेमाल करें। और दूसरी बात प्रिय भक्तों, जिसको सद्गुरुदेव भगवान ठाकुर जी मिल गए हों, वो पारसमणि हैं। और पारसमणि मिलने के बाद पारसमणि क्या करती है? लोहे का सोना बनाती है। अब सोना हमें मिल रहा है, अमृत हमें मिल रहा है, तो हमें चांदी, पीतल, तांबे, इनकी क्या जरूरत है? इनकी क्या जरूरत है? तो कहने का तात्पर्य है, जो घर परिवार, संपत्ति, पैसा, धन दौलत जिनको छोड़कर आए हैं, क्या उन्हीं के पीछे भागेंगे हम? उनके पीछे भागने के लिए नहीं है ये मानव जन्म, उनके पीछे नहीं। धन दौलत को छोड़कर फिर वही धन दौलत मांगेंगे आपसे? मेरे प्रभु स्वयं लक्ष्मी नारायण हैं, हमारी माँ लक्ष्मी माता है, मेरे प्रभु स्वयं नारायण भगवान हैं। और उनके भक्तों को कभी धन दौलत, पैसे की, सोने, इनकी कमी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, कभी कमी नहीं होती उनके लिए, कभी कमी नहीं होती। ये प्रत्यक्ष मैंने 20 साल के साधुता में देखा है। कभी उन्होंने वस्त्र विहीन नहीं रहने दिया, कभी धन विहीन नहीं रहने दिया, कभी उन्होंने भोजन बिना नहीं रहने दिया। ये मेरे प्रभु की कृपा है, दया है। वो अपने भक्त को भूखा कैसे रहने देंगे? एक साधारण सी लेबर को जो मिस्त्री है, ठेकेदार है, वो भूखा नहीं रहने देता। वो कहता भाई 1-1:30 बज गया, जाओ भोजन करके आओ, भोजन करो, ये पैसे नहीं है मेरे पास, लो पैसे ले जाओ, भोजन करो। और हम तो पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व का जो पालन पोषण करते हैं मेरे नारायण, मेरे प्रभु, हम तो उनके दास हैं। तो हम उनके दास होकर फिर कैसे रह सकते हैं ऐसे? वो अपना आप सब अपनी व्यवस्था करते हैं, अपना आप सारा कुछ उन्होंने ही तो किया है, ये सब वही करने वाले हैं। इसलिए मेरा बार बार सभी गौ प्रेमी भक्तों से, सभी भक्तों से ये कहना है कि जो नहीं कर पा रहे हैं वो किसी प्रकार की कोई शंका ना करें, कोई बेचैनी ना रखें। जो कहीं नहीं कर पा रहे हैं वो कहीं ज़रूर करें, अपने शहर में, गांव में ज़रूर करें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर करें। श्री वृंदावन धाम में आकर स्वयं आकर करें। अगर आपको चारे वाले का नंबर चाहिए, चारे वाले का नंबर लेकर चारा खरीद कर स्वयं आकर खिलाएं। हमारी भी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी कोई ज़रूरत नहीं। हमें तो केवल भगवान ने माध्यम बनाया है, कृपा की है, आप लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। जो आपका धन आ रहा है, सामान आ रहा है, उसको लगाने का मौका दिया है, इस शरीर को परमार्थ में लगाने का मौका दिया है, सेवा, सुमरण, सत्संग में इसको लगाने का अवसर दिया है प्रभु ने दिया है। ये सिर्फ मेरे ठाकुर जी की असीम अनुकंपा है, इनकी बहुत असीम अनुकंपा है, जो श्री वृंदावन धाम दिया हम जैसों को भी वृंदावन धाम दे दिया है। और यहाँ गौ की सेवा करने का अवसर दे दिया, ये उन्होंने सद्बुद्धि दे दी, ये प्रेरणा दे दी, ये बहुत बड़ी कृपा है। तो धन्य है वो भक्तजन जो कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा की कृपा है, उनके अंदर ये सद्भावना है। और जो नहीं कर पा रहे हैं वो जागो, वो कहीं तो करो, थोड़ा ही करो, बेशक थोड़ा करो, बेशक 1 किलो चारा ही करो, आधी किलो चारा ही करो। और चारा आता कितने का है? 4 रुपये का 1 किलो, 4 रुपये का 1 किलो। अब चाहे आप 50 किलो करो, 100 किलो करो, 1 किलो करो, कितना करो, कहीं भी करो, आपके द्वार पर आने वाली गऊ को ही खिलाओ, पर खिलाओ ज़रूर, किसी की भी सेवा करो, सेवा अवश्य करो। यह है हमारे प्रभु का कहना है कि सेवा, सुमरण, सत्संग झोली में मेरी भर दो। इसलिए सेवा, सुमरण, सत्संग, ये 3 खुराक हैं हमारी जीवन की, जो हमें इन खुराकों को लेकर इस संसार सागर से पार करना है। सेवा, सुमरण और सत्संग, इन तीनों खुराकों को लेकर, इन तीनों डोज लेकर ही हम संसार सागर से पार हो सकते हैं। तो इसलिए आप सब
9 सितंबर को निष्काम सेवा वृंदावन ग्रुप का वार्षिक उत्सव गौ माता को खिलाना ही हमारा विशेष उत्सव रहता है। तो इसमें आप सब पधारें। बांके बिहारी राधा रमन लाल जी का वृंदावन की परिक्रमा करते हुए गौ माता को हर्ष के साथ जरूर खिलाएं। हम मिले ना मिले पर वृंदावन और गौ हमेशा रहती है। यहाँ अवश्य जब भी कभी आएँ सेवा अवश्य करें और सब प्रेम के साथ बोलें जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।